यहाँ की ज्यादातर डरावनी चीजें हमारी धरती पर नामुमकिन हैं, यहाँ तक कि सबसे जंगली कल्पना में भी। लेकिन जैसा कि अनुभव बताता है, जो हमारे लिए असंभव है वो किसी और ग्रह पर मुमकिन हो सकता है। चलिए, सबसे आसान चीज बारिश को लेते हैं। बारिश आमतौर पर ठंडी, उदास और बहुत गीली होती है। और सच कहें तो धरती की बारिश थोड़ी बोरिंग होती है। लेकिन प्लैनेट कोरोट 7b पर होने वाली पत्थरों की बारिश बिल्कुल अलग है। वहां हमें कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। इस अजीब से ग्रह के एक हिस्से पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सतह का तापमान 4700 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 2600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो पत्थरों को पिघलाने और फिर भाप में बदलने के लिए काफी है, जैसे धरती पर पानी की झीलें सूख जाती हैं। इसी दौरान ग्रह का दूसरा हिस्सा थोड़ा ठंडा होता है, सिर्फ 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 1900 डिग्री सेल्सियस पर गिरते हैं। लेकिन जैसे ही ये ठंडे हिस्से में आते हैं, बारिश में गिरने से पहले ही जमकर फिर से पत्थर बन जाते हैं। ये असली पत्थरों की बारिश है। जरा सोचो, ये नजारा अपनी आंखों से देखने का मौका मिलता तो कैसा लगता। लेकिन रुको, आगे की जगह इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। HD 198973 नाम का एक एक्सोप्लैनेट हमसे 63 प्रकाश वर्ष दूर है। ये बृहस्पति से थोड़ा बड़ा है और अगर इसे देखो तो लगेगा कि ये किसी साई-फाई फिल्म का हिस्सा है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छिपी है। इस ग्रह का नीला रंग इसकी वायुमंडलीय बनावट की वजह से है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिकेट कण मौजूद हैं। मतलब ये जगह पूरी तरह कांच या रेत जैसी चीजों से बनी है। और हाँ, यहां भी बारिश होती है, लेकिन वो जल की नहीं बल्कि पिघले हुए कांच की। तापमान रहता है 1706 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 930 डिग्री सेल्सियस और हवाएं 5400 मील प्रति घंटा 7900 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं, जो ध्वनि की गति से 7 गुना तेज है। ये बारिश पिछले ग्रह से भी ज्यादा डरावनी है। साफ चमकदार कांच जैसा माहौल, और अब कल्पना करो, आसमान में घने बादल आ रहे हैं, दूर कहीं बिजली चमक रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, और फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तेज गति से गिरते कांच के टुकड़े सीधी जमीन की ओर आते हुए, हवा में टूटते हुए। अगर ऐसी कोई आंधी पृथ्वी पर आ जाए तो वो भूमध्य रेखा के चारों ओर सिर्फ 5 घंटे 33 मिनट में घूम सकती है। अगर यहाँ लोग होते तो उनका क्या हाल होता, सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम हवाओं की बात करें तो ये कुछ भी नहीं है। HD 198933b की हवाओं के सामने ये एक हल्की फुल्की हवा भर है। इस गैस जायंट के सूरज की ओर वाले हिस्से का तापमान 1770 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि अंधेरे हिस्से में भी तापमान 1270 डिग्री फ़ारेनहाइट 700 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता। इतनी गर्मी में भी दोनों हिस्सों में ज्यादा तापमान का अंतर नहीं होता, क्योंकि यहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि गर्मी को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बहुत तेजी से फैला देती हैं। ये हवाएं 21,747 मील प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं, यानी ध्वनि की गति से 29 गुना तेज। अगर तुमने कभी सुना हो 1999 में ओक्लाहोमा के एक तूफान में धरती पर अब तक की सबसे तेज हवा रिकॉर्ड की गई थी, सिर्फ 300 मील प्रति घंटा। HD 18933b की साधारण हवा भी इससे 73 गुना तेज है। अगर तुम्हारे पास पंख, पैराशूट या बस एक छाता हो तो इस ग्रह पर सिर्फ उसे खोलकर तुम पूरे ग्रह का चक्कर 1 घंटे 8 मिनट में लगा सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि इतनी तेज हवा में तुम्हारा शरीर ज्यादा देर तक सलामत नहीं रह पाएगा। आसमान से गिरते पत्थर, 5400 डिग्री का तापमान, कांच की बारिश जो ध्वनि की गति से भी तेज गिरती है। सच कहूं, जितना मैं सीखता जा रहा हूं, उतना ही मुझे इस बात पर यकीन होता जा रहा है कि नर्क जैसी कोई जगह सच में हो सकती है। पहली बात, यहाँ भयंकर ठंड है। टाइटन के वातावरण का तापमान 290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। इसके अलावा यहाँ की औसत हवा की रफ्तार 20 मील प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। मतलब कि सतह पर घूमना फिरना सिर्फ किसी जबरदस्त हीटिंग सिस्टम के आसपास ही मुमकिन होगा। शायद कोई न्यूक्लियर या थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर ही काम आएगा। ऊपर से इस घने वातावरण में जरूरी ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि इसमें साइजनोजेन और साइनिक एसिड जैसी जहरीली गैसें मौजूद हैं। मतलब यहाँ की हवा सांस लेने लायक तो छोड़ो, जहर जैसी है और मौका मिलते ही तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए टाइटन पर जो भी बेस बनाए जाएंगे वो पूरी तरह से सील होने चाहिए। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर ऐसे एयरलॉक्स होने चाहिए जो अंदर बाहर जाने से पहले हवा को पूरी तरह रिप्लेस कर दें। अब क्योंकि ये दुनिया हाइड्रोकार्बन से भरी हुई है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की भारी कमी है जो जलने के लिए जरूरी होती है, इसलिए यहाँ एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम धरती से बिल्कुल अलग तरीके से काम करेंगे।
यहाँ एसिटिलीन नाम का एक पदार्थ मौजूद है जो गर्मी छोड़ते हुए टूटता है, तो इसे कोयले या पेट्रोल का विकल्प माना जा सकता है। सोलर एनर्जी या हाइड्रो पावर यहाँ ज्यादा काम की नहीं होगी। टाइटन की नदियां बहुत धीरे धीरे बहती हैं, तो जल विद्युत भी उतनी कारगर नहीं होगी। हवा से बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए जरूरी यूरेनियम इस जगह और पूरे शनि के सिस्टम में बहुत कम मात्रा में है। भारी धातुएं और एलिमेंट्स भी यहाँ मुश्किल से मिलेंगे। मतलब अगर कोई मेटल चाहिए तो उसे एस्टेरॉइड से लाना पड़ेगा। टाइटन की घनी हवा और कम ग्रेविटी को देखते हुए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और एयरशिप्स यहाँ सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट ऑप्शन हो सकते हैं। वैसे अगर किसी बेस के अंदर ऑक्सीजन को धरती जैसी एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रखा जाए तो वो टाइटन की हवा से हल्का हो सकता है, जिससे वो एक फ्लाइंग सिटी जैसा भी बन सकता है। सोचो, ऐसा हवा में तैरता शहर कितना जबरदस्त लगेगा। वैसे यहाँ कोई ग्लोबल महासागर नहीं है और नदियां झीलें भी कभी कभी सूख जाती हैं, तो जल यातायात कोई खास बड़ी चीज नहीं होगी। हाँ, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग एसिटिलीन को ईंधन की तरह यूज करके पहियों वाले वाहन भी चला सकते हैं, लेकिन यहाँ के दलदली मैदान, ऊबड़ खाबड़ सतह और तेज हवाओं की वजह से ये आसान नहीं होगा। इसलिए यहाँ बड़े सामान ढोने के लिए मैग्नेटिक रेलवे सिस्टम या ट्रेनें ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। तो बस आज की हमारी स्पेस यात्रा यहीं खत्म होती है। देखने के लिए शुक्रिया, लाइक करने के लिए शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी शुक्रिया। बहुत ही जल्द और भी धमाकेदार वीडियो आने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार मेरे प्यारे दोस्तों।